अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने सूट में से बचे हुए कपड़े से बहुत ही खूबसूरत सी 2 साल की बच्ची की फ्रॉक को बना सकते हैं। तो यहाँ पे योक की कटिंग के लिए मैंने इस तरह से पीस लिए हैं। इनकी लंबाई जो थी वो काफ़ी कम थी, इस वजह से मैंने साइड्स पे इस तरह से जोड़ डाल लिए हैं। जोड़ जो है वो हमारे आर्म होल की कटिंग में ही आ जाएंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आपकी योक बहुत छोटी बन रही है तो इस तरह से आप योक के साइड्स पे जोड़ को अटैच कर सकते हैं। तो अब हम अपनी योक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 पीसेस लिए हैं और उन 2 पीसेस को इस तरह से 4 फोल्ड की शक्ल दे दी है। 5 इंच में आर्म होल रखूँगी, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने शोल्डर लाइन ली है वो भी मैंने 5 इंच ही ली है और मैं एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखती, ठीक है। 5 इंच ही मैं आर्म होल को कट कर देती हूँ और शोल्डर लाइन को भी कट कर देती हूँ। जब स्टिच होता है तो हमारे पास 4.5 इंच रह जाता है, जो कि 2 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट साइज़ होगा। इस तरीके से हमने अपने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। चेस्ट साइज़ जो है वो मैं 12 इंच पे निशान लगा लूँगी, ठीक है। उसके मुताबिक ही हम अपनी सिलाई को लगा लेंगे, जो कि आपको जो जहाँ पे नज़र आ रहा है ना, वो हमारी जो सिलाई है वो तकरीबन 12 इंच जो है वो उसी के ऊपर आ जाएगी। जोड़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। नेक की जो मैंने डेप्थ रखी है वो मैंने रखी है 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच रखी है। वो भी बैक नेक की। जो हमारा फ्रंट नेक होगा उसको मैं डीप कट कर लूँगी तकरीबन 2.5 इंच, और सिलने के बाद हमारे पास 3 इंच रह जाएगा। इस तरह से मैंने इन दोनों पीसेस को इस तरह से ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने बटन पट्टी अटैच करनी है ना, वो अपनी फ्रंट साइड पर अटैच करनी है। सेम इसी मेथड के साथ आप बैक साइड पर भी अटैच कर सकते हैं, मगर मैंने फ्रंट साइड पर इसलिए अटैच की है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रंट साइड जो है ना वो बहुत सिंपल सी लगेगी। इस वजह से मैंने लेस के साथ अपनी बटन पट्टी फ्रंट साइड पर अटैच कर ली। इस तरीके से मैंने 2.5 इंच पे रख के डीप नेक की कटिंग कर ली है। हमेशा सेम मेजरमेंट के साथ ही आप लोगों को अपनी फ्रॉक को कट करना सिखाती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। इस तरह से हमने सेंटर से इसे कट कर देना है। इसलिए कट करना है क्योंकि हमने इसके ऊपर बटन पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया था। प्रेस की मदद से मैंने इस तरह से इसे फोल्ड करके एक पट्टी की शक्ल दे दी है। आपको ये आता ही होगा कि किस तरह से हम इस पट्टी को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको इसके अंदर रखना है और उसके बाद किनारे पे रख के सिलाई लगा लेनी है। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके साइड्स पे लेस को अटैच किया है। मुझे ये बहुत ही सिंपल लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लू कलर इसके अंदर अटैच कर दिया जाए। तो मैंने अब इसके किनारे पे इस तरह इसके अंदर इस तरह से फिक्स करने हैं और उसके बाद किनारे पे रख के लेस के साथ ही अपनी बटन पट्टी को हमने अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को मैं इसको अटैच करके तो फिर दिखाती हूँ कि इसकी जो लुक है वो किस तरह से है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी बटन पट्टी को इस तरह से अटैच कर लिया है और एक दूसरे के ऊपर रख के हाफ मैंने स्टिच भी कर ली है और ऊपर मैं यहाँ पे बटन अटैच कर लूँगी। ये मेरा प्लेटेड पार्ट है। प्लेटेड पार्ट के नीचे भी मैंने बॉर्डर वाला जोड़ अटैच किया, ऊपर मैंने शलवार वाला सिंपल फैब्रिक अटैच कर लिया। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को इसलिए भी नहीं बताया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग ही उस वीडियो को स्किप करते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है ना बहुत शॉर्ट में बनाई है। इस तरह से हम इसे अपनी योक के साथ स्टिच कर देंगे। दोनों पार्ट जो हैं वो सेम है। मेजरमेंट मैंने आप लोगों के सामने ही शो की है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। इस तरह से मैंने इसे अपनी योक के साथ स्टिच कर लिया है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है। अब हम क्या करेंगे, अपना बैक पार्ट लेंगे और उसको भी इसके ऊपर इस तरह से रख के शोल्डर लाइन को आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद गले के राउंड जो है वो हमने बेस पट्टी को अटैच कर लेना है। ये पट्टी मैं किस तरह से लगाती हूँ आप लोगों को जबकि मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन अब आप लोगों की इतनी ज़्यादा फरमाइश थी, इस वजह से मैं दोबारा से आप लोगों को मशीन की मदद से सिखाऊंगी कि किस तरह से हम बहुत ही सफाई के साथ बटनी पाइपिंग या फिर बेस पट्टी को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने तिरछी पट्टी ले लेनी है। तिरछी पट्टी लेने के बाद इस तरह से आप लोगों ने नेक के ऊपर रख के ऊपर सिलाई की मदद से इसको अटैच करते जाना है। यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से तफसील से इस मेथड को देख लें। जब ये कंप्लीट होती है तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी लुक और नफासत किस तरह से है।
जी जनाब, तो आप लोगों ने ये देखा कि मैंने इसको किस तरह से अटैच किया है, बहुत ही नफ़ासत के साथ और बहुत नीटली मैंने इसको अटैच किया है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है, ठीक है, देख लें, ज़रा भी झोल नहीं है और बहुत ही सफाई के साथ ये अटैच हुई है। बहुत ईजी है। आप लोगों ने अगर वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैंने इसको किस तरह से अटैच किया था। स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे मैं तकरीबन 9 इंच ले रही हूँ, ठीक है। और इसको मैंने इसके आगे इलास्टिक को अटैच किया है, बाजू के आगे भी मैंने स्लीव्स के आगे सेंटर में भी मैंने जोड़ डाल के इस तरह उसके ऊपर भी लेस को अटैच कर लिया है, ताकि जो हमारा फ्रंट दामन था उसी की तरह हमारे स्लीव्स भी रेडी हो जाएं। तो इस तरीके से मैं इसको अटैच कर लूँगी। अटैच करके जो इसकी लुक है वो आप लोगों के सामने है, ये कुछ इस तरह से है। ये फ्रॉक कोई कह नहीं सकता ये जोड़ों से बनी हुई है, बहुत खूबसूरत फ्रॉक है। और इसी तरह आप बचे हुए फैब्रिक का यूज़ करके अपनी बच्चियों के लिए से खूबसूरत फ्रॉक्स जो हैं वो रेडी कर सकते हैं बहुत ईजीली। 2 से 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक बहुत कम कपड़े में बनाई जा सकती है, अगर थोड़ा आप लोग अपना दिमाग लगा लेंगे। अगर दिमाग नहीं भी लगाएंगे तो मेरे पास जो आइडियाज़ होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसे साइड से इस तरह से स्टिच कर दूँगी और नीचे से घेरे को भी बारीक फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रॉक है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी फ्रॉक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। गले के सेंटर में आप कुछ भी टेसल्स, बटन्स कुछ भी अटैच कर सकते हैं, बट ये बहुत छोटी बच्ची की फ्रॉक है, मुझे इसके ऊपर ज़रूरत महसूस नहीं, उस वजह से मैंने इसके ऊपर कुछ अटैच नहीं किया। यहाँ पे बस टिच बटन अटैच करूँगी ताकि बच्ची का गला जो है वो पहनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हमारी फ्रॉक जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेडी हुई है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।